सभी को नमस्कार। आपने आज दोपहर में 2:30 बजे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड के जनरल इलेक्शंस के बारे में आज अनाउंसमेंट किया है, आपने सबने देखा होगा। उसके साथ ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से एक प्रेस नोट दिया गया है। ये प्रेस नोट का कॉपी भी आपको मिला होगा, हम भी आपको ये कॉपी हम लोग शेयर करेंगे, जिसमें करीब ये 47 पेज का प्रेस नोट है। इसमें आपको जो भी जानकारी डिटेल में जिनको चाहिए मैं ब्रीफली बोल दूंगा, वो इसमें उपलब्ध है। त्रिपुरा का जो ये आने वाला चुनाव है वो 13वां विधानसभा का चुनाव होगा। 13th जनरल इलेक्शंस टू त्रिपुरा लेजिस्लेटिव असेंबली, हमारे विधानसभा का 13वां चुनाव है। जो अभी जो विधानसभा है इसका गठन 23 मार्च 2018 को हुआ था। तो अभी जो विधानसभा है उसका कार्यकाल 22 मार्च 2023 तक है। तो हमें 22 मार्च 2023 के पहले त्रिपुरा का विधानसभा का गठन करना है। तो इसके मुताबिक ही जो कमीशन ने जो डेट्स दी है, इसके मुताबिक हमारा पूरा चुनाव जो प्रक्रिया है 4 मार्च 2023 के पहले पूरी हो जाएगी। तो करीब 18 दिन पहले ही हम लोग ये प्रक्रिया पूरी करेंगे। तो चुनाव का जो गैजेट नोटिफिकेशन है आज तो अनाउंस हो गया। अनाउंस होते ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आज ही लागू हो जाता है, लेकिन जो नॉमिनेशन शुरू होता है वो नोटिफिकेशन के बाद शुरू होता है नॉमिनेशन। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आज से लागू हो गया और नोटिफिकेशन होगा शनिवार को 21 जनवरी 2023 को होगा, और नॉमिनेशन की प्रक्रिया चलेगी 30 जनवरी 2023 तक मंडे। फिर उसका डिटेल दिया है, स्क्रूटनी, विड्रॉल, डेट ऑफ पोल 16 तारीख 2018 में 18 फरवरी को हुआ था। इस बार 16 फरवरी को होगा, गुरुवार के दिन। उस दिन स्टेट गवर्नमेंट छुट्टी का घोषणा करेगी। काउंटिंग होगा 2 मार्च को। जो तथ्य आपको दिए गए हैं इसमें मैं 2-3 मुद्दे ही बस आपको बोलना चाहूंगा। एक है कि हमने इस बार एक असेंबली में एक रिटर्निंग ऑफिसर दिया है। पहले एक ऑफिसर के पास 2 असेंबली, एक से ज्यादा असेंबली होते थे। तो अभी एक असेंबली में एक रिटर्निंग ऑफिसर है, तो वो खुद ही नॉमिनेशन ले सकते हैं। पहले असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर भी नॉमिनेशन लेते थे, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, हमारे जितने भी पोलिंग स्टेशन है उसमें जो व्यवस्थाएं करनी थी, हमें कमीशन ने टारगेट दिया था कि 15 दिसंबर तक पूरा करने का। हम 10 जनवरी तक हमने पूरा सभी 3328 पोलिंग स्टेशन में सभी सुविधाएं, पानी, बिजली, रैम, टॉयलेट, सब सुविधाएं दी है। इस बार एक नया एडिशन इसमें हुआ है, ब्रेल वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप, जो
जिनका आईसाइट नहीं है, जो दिव्यांग है, पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो देख नहीं सकते, उनके लिए हम ब्रेल वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप देंगे, जिसमें वो ब्रेल स्क्रिप्ट में होगा, वो कैंडिडेट और वो सब देख पाएंगे अपने हाथ से, और फिर पोलिंग बूथ में जाके खुद ही वोट कर पाएंगे। तो ये हमने इस बार इस चुनाव में करने के लिए हमने तैयारी की है। दूसरा, जो अपसेंटी वोटर है, मतलब जो 80+ है, अभी मैं नंबर नहीं बोलने की जरूरत नहीं, लास्ट टाइम आपने कमीशन का प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरा नंबर आपको दिया गया था, वही नंबर है। तो 80+ जो है पीडब्ल्यूडी है, उनको घर पे वोटिंग की सुविधा है। तो 17,000 के करीब पीडब्ल्यूडी है और 33,000 है पर्सन विद डिसेबिलिटी, 36,000। तो फिर 53,000 लोगों में से 30% तक अनुमान है कि वो घर पे वोट करेंगे। जो बाकी जो हमारी चुनाव की प्रस्तुति है, जैसे ईवीएम, हमारे पास 150% जितने पोलिंग स्टेशन है उससे 50% ज्यादा हमने अभी ईवीएम जो चेक करके तैयार करके रखे हैं डिस्ट्रिक्ट वेयर हाउस में, स्ट्रॉन्ग रूम में। उसमें 3 लेयर का प्रोटेक्शन है। पैरामिलिट्री फोर्स का पहला रिंग, दूसरा रिंग टीएसआर का, और तीसरा रिंग है पुलिस का। अभी चुनाव घोषणा करने के बाद हम पहला रैंडमाइजेशन करेंगे और असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज जो रिटर्निंग ऑफिसर है हम उनको ईवीएम दे देंगे। तो वहां पर स्ट्रॉन्ग रूम क्या इंतजाम होगा। चुनाव करने के लिए जितने हमें पोलिंग ऑफिसर चाहिए उससे करीब 30% ज्यादा कर्मचारी हमारे पास है। जो माइक्रो ऑब्जर्वर है वो केंद्रीय कर्मचारी से लिए जाएंगे। 6 प्रकार के ऑब्जर्वर आएंगे इस चुनाव में। एक है जनरल ऑब्जर्वर, जो चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह से देखेगा, नॉमिनेशन से शुरू करके पोलिंग तक देखेगा। दूसरे से काउंटिंग ऑब्जर्वर आएंगे। तो नॉर्मली एक असेंबली में एक काउंटिंग ऑब्जर्वर आता है, तो काउंटिंग के दिन एडिशनल ऑब्जर्वर आते हैं 2। तीसरा है पुलिस ऑब्जर्वर। तो पुलिस ऑब्जर्वर का ड्यूटी होता है लॉ एंड ऑर्डर, डिप्लॉयमेंट, ये सब चेक करना। कोई भी इंसिडेंट अगर हो तो कार्रवाई हुई है कि नहीं, इसको चेक करना। उसके बाद है माइक्रो ऑब्जर्वर, जो हर एक पुलिस स्टेशन में होगा। और स्पेशल ऑब्जर्वर भी होते हैं। स्पेशल ऑब्जर्वर का काम है स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में वो एक कोई भी पर्टिकुलर काम के लिए उनको भेजा जाता है कमीशन आईसी ऑफिसर बेस पे। लास्ट में है एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर। तो 6 प्रकार के ऑब्जर्वर इस चुनाव में आपको देखे जाएंगे। 6 टाइप ऑब्जर्वर्स विल बी डिप्लॉयड। इसमें जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया है वो ऑनलाइन है। हमने पॉलिटिकल पार्टी को हमने ट्रेनिंग दिया है कि ऑनलाइन नॉमिनेशन कैसे फाइल करना है, उसमें क्या क्या डिटेल, कुछ नए फॉर्मेट्स, सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऑर्डर्स हैं, उसमें कुछ नए नए फॉर्मेट्स आए हैं, वो सभी हमने फॉर्मेट्स उनको दिए हैं। इसका पूरा जानकारी सभी रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी को हमने दिया है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आज से लागू होगा, मैंने बताया। इसमें सबसे जो पहले काम होता है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी में जो फ्लेक्सेस या कोई लिखा होता है जिससे कि चुनाव में प्रभाव पड़ सकता है, ये हम 24 घंटे में हटाते हैं। जो पब्लिक प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट नहीं बट समझो गवर्नमेंट ओन है, गवर्नमेंट बिल्डिंग नहीं है बट खास लैंड वगैरह ये सब है। ओपन पब्लिक, समझो ग्राउंड है कोई, ये होगा पब्लिक प्रॉपर्टी। गवर्नमेंट बिल्डिंग होगी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। तो पब्लिक प्रॉपर्टी से 48 आवर्स में हटाते हैं।
प्राइवेट प्रॉपर्टी में लगा है लेकिन परमिशन नहीं है, तो इसके लिए 72 आवर्स दिए जाते हैं। तो ये 3 प्रकार के मापदंड है जो कि हम इसके ऊपर कार्रवाई करते हैं। फिर चुनाव का जो कैंपेन होगा वो रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नहीं होगा। इसका जो साइलेंट पीरियड दिया गया है डेली, तो इसमें 10 बजे ये प्रक्रिया बंद होगी और सुबह 6 बजे तक नहीं होगी। लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर हमारी पूरी नजर है। पर्याप्त पैरामिलिट्री फोर्सेस दिए गए हैं, उनकी डिप्लॉयमेंट है। कल मैं खोए गया था, आज मैं साउथ त्रिपुरा गया था, गोमती जिले में जाके आया। तो डीएमएसपी और पैरामिलिट्री के जो फोर्सेस है वो अपना काम कर रहे हैं। एक्सपेंडिचर, डेली एक्सपेंडिचर का हम लोग हिसाब किताब लेंगे। जो हमारी टीम है वो वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी करके जितने प्रचार या पब्लिक कैंपेन या कोई रैली होगा उसमें हम लोग देंगे। एमसीएमसी कमेटी जो मीडिया में जो एडवर्टाइजमेंट या कोई पब्लिकेशन कोई पार्टी या कैंडिडेट करना चाहता है तो उसके लिए कमेटी बनाई गई है। वो कमेटी उनको सर्टिफिकेट देगी। वो सर्टिफिकेट उनको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिखाना होगा पहले, बाद में एडवर्टाइजमेंट चलेगी। तो ये भी हमने स्थापन की है। कुछ हमारे पास परमिशन के लिए भी कुछ हमारे पास एप्लीकेशन आना शुरू हो गए। तो 16 एप्लीकेशन हमारे पास ऑलरेडी आए हैं जो एडवर्टाइजमेंट को लेके है। पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स को भी हमने एक्सपेंडिचर के बारे में ट्रेनिंग दिया है कि अपना एक्सपेंडिचर अकाउंट बुक कैसे मेंटेन करना है, उसमें आप क्या फॉर्मेट यूज करना चाहिए। पेड न्यूज के लिए भी गाइडलाइंस है। सोशल मीडिया के भी आपने देखा होगा, हमने कुछ हैंडल्स लॉन्च किए हैं स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। जो ट्रेनिंग है ऑफिसरों लोग की ट्रेनिंग हुई है, डीएम, आरओ, एआरओ, पुलिस ऑफिसर। अभी जो पोलिंग कर्मचारी है और काउंटिंग कर्मचारी है उनकी अभी ट्रेनिंग होगी अगले कुछ दिनों में। कुछ ऐप है, एप्लीकेशन है, जैसे ई विजिल करके एक ऐप है, ई विजिल, सी विजिल। तो सी विजिल में आप कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। 100 मिनट्स में आपको इसको कंप्लेंट को जवाब देना है। तो इसको गूगल पे या एप्पल ऐप स्टोर में भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। कैंडिडेट्स के बारे में अगर आपको जानना है तो नो योर कैंडिडेट केवाईसी ऐप है। वोटर टर्नआउट का भी ऐप है जो अगर पब्लिक डोमेन में है। और हमने भी एक ऐप बनाया है वोटर परसेंटेज कलेक्ट करने के लिए, जो सबसे मुश्किल काम है क्योंकि जो रिमोट एरिया से या सभी पोलिंग स्टेशन से टाइमली डेटा नहीं आता है और हम आपको डेटा नहीं दे सकते। 9 बजे का फिगर हमें देते देते 9:20, 9:30 तक हो जाता है। तो इसमें कम समय लगे, कुछ मिनटों में ही ये फिगर हमारे पास आ जाए ताकि हम आपको दे सके। ये जो वोटर टर्नआउट ऐप है ये आपके लिए है। हमारे लिए हमने एक पोलिंग डे मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर बनाया है जिसमें ऑनलाइन और एसएमएस से भी हमारे जो पोलिंग स्टेशन के कर्मचारी हैं वो हमें डेटा भेज सकते हैं। मुझे विश्वास है कि ये पीडीएमएस लॉन्च करने के बाद हम आपको सही समय में और सटीक डेटा हम आपको दे पाएंगे ताकि आपको उसका ट्रेंड जो है वोटिंग का आपको पता चले। सुविधा ऐप है जो परमिशन वगैरह कैंडिडेट या पार्टीज लेते हैं। पोलिंग स्टेशन के लिए गरुड़ा ऐप है। हमने ई एटलस एक हमने ऐप चलाया है। पोलिंग स्टेशन के लोकेशन, रास्ते, किस रास्ते से पोलिंग पार्टी जाएगी, पैरामिलिट्री फोर्स जाएंगे। ई एटलस एक हमने, नाका पॉइंट्स कहाँ है ये भी हमने ये किया। उस दिन कमीशन ने आपके सामने इसको लॉन्च किया था। बाकी और सारे हैं
जो हम लोग यूज करते हैं, और ईवीएम का ट्रेनिंग उसके ऊपर हमारा ध्यान रहेगा। अभी पब्लिक को जो हमको डेमोन्स्ट्रेशन देना था वो हमारा कंप्लीट हो गया काम। अभी ईवीएम में हमें ट्रेनिंग देना है हमारे लोगों को, और कमीशनिंग करके हमको उन्हें रेडी रखना है। काउंटिंग सेंटर्स मोस्टली जो पहले थे वही रहेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं है। अगर इसमें कोई बदलाव की डिमांड आती है तो पॉलिटिकल कंसेंसस के बगैर नहीं होगा। सभी कैंडिडेट्स या सभी पार्टी ने उसको एग्री करना होगा, या फिर जो पहले था वही होगा। जहां तक कोविड गाइडलाइन का सवाल है, हमारे स्टेट में हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी इंस्ट्रक्शन है फॉलो करते हैं, और रिसेंटली केसेस हमारे पास नहीं है, इसलिए हमने कोई सेपरेट कोविड गाइडलाइंस अभी तक इशू नहीं की है। तो ये सब दो मिशन हमने लिए, उसके ऊपर भी हमारा अवेयरनेस और हमारा काम जारी है। मैं आपके माध्यम से मैं सभी वोटर्स को अपील करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा, जिस तरीके से आपने इस बार वोटर रजिस्ट्रेशन में उत्साह दिखाया, वैसी उत्साह आप 16 फरवरी को आने वाले चुनाव में आप दिखाएंगे। आप देखिए, हमारा एक मैस्कॉट है इस साल स्वीप का, उसका नाम भोटू है। भोटू एक कैरेक्टर है जो हमारा त्रिपुरा के जो स्टेट एनिमल है, स्पेक्टिकल मंकी के बेस पे तैयार किया गया है। इसमें हमारे बंगाली और ट्राइबल जो अटायर है उसका रिफ्लेक्शन है। एकदम उत्साही वोटर है और यंग वोटर है जो जाके वोट करना चाहता है और सभी को मोटिवेट भी करता है। इसको भी आप थोड़ा सा प्रचार में लाइए। और लेफ्ट साइड में हमने दिया है वोट परमन, मतलब जो फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये भी हमारा जो कम्युनल हार्मोनी है उसमें रिफ्लेक्ट होती है। जो मकर संक्रांति के दिन करीब 2,27,000 घरों में रंगोली उत्सव मनाया गया। लोगों तक एक शांततापूर्ण चुनाव का हमने संदेश दिया है, लोगों ने उसको स्वीकार किया है। आने वाले दिनों में हम और इस डायमेंशन को, जो शांतितापूर्ण चुनाव करना है, हम उसके ऊपर जोर देंगे। 25 तारीख को नेशनल वोटर डे मनाया जाएगा। स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, सब डिवीजन लेवल, पॉलिटिशियन पे भी मनाया जाएगा। उसमें हम लोग जो वोटर्स हैं उनको वोट देंगे। एक तो इथिकल वोटिंग का वोट देंगे और शांतितापूर्ण चुनाव का भी वोट देंगे। तो अभी आज इलेक्शन डिक्लेरेशन के साथ ही मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि हमारी पूरी इलेक्शन मशीनरी रेडी है और हम शांतितापूर्ण, स्मूथली और पीसफुली और फेस्टिवल मूड में हम लोग चुनाव करेंगे। धन्यवाद। So today there was an incident in Majlishpur where a political clash took place between two political parties. उसको लेके कुछ कंप्लेंट हुआ है ऑफिस में? हमें इसकी जानकारी है, हमने पूरी खबर ली है। जो मेरे पास जो प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन आई है कि 10 मजलिसपुर विधानसभा क्षेत्र में कुछ रैली थी, तो उस रैली में दोनों ग्रुप में वहां पे झगड़ा हुआ है। लेकिन मैं एक बात यहाँ पे, जो मैंने उसका वीडियो और फोटो देखा, जो पैरामिलिट्री फोर्स है वो बड़े पैमाने पे वहां पे मौजूद था और बहुत बड़ा भीड़ था। उसमें लाठीचार्ज भी हुआ है। तो कुछ अप्रिय घटना उसमें हुई है, कार्रवाई उसके ऊपर हो रही है। लेकिन पैरामिलिट्री फोर्स इतना ज्यादा वहां पे मौजूद था कि इतनी बड़ी क्राउड को भी हम लोग वहां पे कंट्रोल कर पाए। तो पूरे स्टेट में ही आप लोग देख रहे हैं कि पैरामिलिट्री फोर्स दिन रात, हमारे पुलिस ऑफिसर्स, पुलिस कर्मचारी भी दिन रात बाहर निकल रहे हैं। जहां पर भी कोई पब्लिक मीटिंग या पब्लिक रैली या कोई भी हो रहा है प्रोग्राम, वहां पे हम लोग दोनों तरफ से, उसके दोनों ओर, उसके आगे पीछे
हम लोग फोर्स देके हम उसको बफर कर रहे हैं, चाहे वो कोई पॉलिटिकल पार्टी हो। हम चाहते हैं कि उसमें किसी भी इवेंट में कोई भी वायलेंस ना हो। तो ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, और होगी तो उसके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। कितने आदमी कितने पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जुड़े हुआ है? अभी तक जो हमारे पास जो खबर है कि वहां पे वृद्धनगर में पथराव हुआ था, और उस पथराव के बाद कुछ लोग वहां से जीबी हॉस्पिटल में आए हैं। अभी नंबर नहीं पता है, लेकिन वहां पर आए हमारे ऑफिसर पूरा डिटेल उसका ले रहे हैं। वृद्धनगर में कुछ पथराव हुआ था। कोई अरेस्ट सर? उसमें दोनों एफआईआर होगा, अरेस्ट होगा। अभी जो भी घटना हुई है, घटना की डिटेल हमारे पास है, तो कंप्लेंट दिया कि नहीं पता नहीं, बट हमें कार्रवाई होगी। मैंने आपको बोला कि उसके ऊपर कार्रवाई जरूर होगी। हम नहीं चाहते कि कोई ऐसे इंसिडेंट हो और हमारी चुनाव प्रक्रिया खराब हो। सर जैसे कि जब कमीशन विजिट पे था तब माताबाड़ी में एक इंसिडेंट हुआ, अपोजिशन पार्टी का ऑफिस जलाया गया। आज जब वोट डिक्लेयर हो रहा है, अभी एक पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर ऐसा कुछ क्लैश वगैरह है। जीरो टू ये जो है हिंसा मुक्त वोट उसके कोशिश कर रहा है। अगर इसको कारगर करने के लिए अगर और फोर्स बुलाना पड़े और सेना को भी बुलाना पड़े, वो कर सकते हैं। देखिए, आपने कुछ घटनाओं का जिक्र किया, और भी घटनाएं हुई है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि घटनाएं नहीं हुई, लेकिन हम दोनों तरफ हम काम कर रहे हैं। एक घटना प्रिवेंट करने पे भी हम लोग काम कर रहे हैं, और कोई घटना हो तो उसको कार्रवाई भी कर रहे हैं। तो दोनों फ्रंट पे काम कर रहे हैं, हम सिर्फ एक फ्रंट पे काम नहीं कर सकते। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि ये करने के लिए, मुझे प्रिवेंट करने के लिए या कार्रवाई करने के लिए इलेक्शन कमीशन को जो भी फोर्स की जरूरत होगी, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्स हो, चाहे वो टीएसआर हो, चाहे पुलिस फोर्स हो, या हमारे ऑफिसर्स हो, या किसी ऑफिसर को हमें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पावर देनी पड़ेगी कुछ डिप्लॉयमेंट करने के लिए, तो हम सब करेंगे। तो एडिक्वेट फोर्स इज अवेलेबल। हमारे राज्य छोटा है, हमारा पॉपुलेशन और पोल्यूशन कम है, तो उसकी तुलना में अगर पिछले कई चुनावों को हम देखें या कोई अन्य राज्य है उसकी तुलना में देखें, तो काफी पर्याप्त फोर्स अवेलेबल है। और आज भी जो घटना घटी है उसमें आपको फोटो वीडियो मिलेंगे, आप देखेंगे उसमें काफी फोर्स वहां पे मौजूद था। तो काफी कुछ वहां पे हमने प्रिवेंट किया। तो टोटल डिप्लॉयमेंट कितना है अभी तक? तो वो डिटेल से अभी तो फोर्स डेली आ रहा है। सर, आप बोल रहे हैं कि आप वोटर को मोटिवेट कर रहे हैं कि निकल के वोट दे, तो इस तरह का अगर वायलेंस होता है तो लोगों के अंदर जो भय है वो काम नहीं करेगा। आपको क्या लगता है? हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है जीरो पोल वायलेंस। हाँ, हम इसको जीरो तक लेके आएंगे। तो आप बोल रहे हैं, मगर तो ये तो दिखाई नहीं दे रहा है ना। 2 इंसिडेंट हो गया, अभी चुनाव डिक्लेयर हम चाहते हैं कोई भी इंसिडेंट ना हो। तो लोगों को मोटिवेट करने के लिए और क्या करेंगे आप? हम करेंगे, हम प्रिवेंट करेंगे। हमारे पास जितने तरीके हैं हम उतने तरीके करके हम लोग पूरा एरिया हम लोग शांत करेंगे, उसमें काम चालू है। सर आपका जो मिशन है 9 to 9, क्या वो सक्सेस होगा? अगर 16 तारीख तक वेट करिए। इस तरह का 16 फरवरी तक वेट करिए ना। हाँ? अरे 16 फरवरी तक वेट करिए ना, अभी तो शुरू हुआ है। सर ये ऑनलाइन नॉमिनेशन जो है कैसा होगा? मतलब ऑनलाइन नॉमिनेशन जो है ना, जो पहले फॉर्म आके हाथ से भरते थे, वही जानकारी हमें अलग अलग फॉर्मेट है ऑनलाइन में। हमने सभी पार्टी को ट्रेनिंग दिया है, और उन्हें और भी सभी कैंडिडेट को भी ट्रेनिंग चाहिए, या इलेक्शन एजेंट अभी अपॉइंट हो जाएंगे, हम उनको भी ट्रेनिंग देते हैं। तो सभी फॉर्म्स जो ये थे ऑफलाइन थे, पहले हम लोग स्कैन करके अपलोड करते थे। पहले हमारे जो ऑफिसर कैंडिडेट से स्कैन करके लेके अपलोड करते थे, अभी वही जानकारी वो लोग ऑनलाइन भरेंगे और उनको सिग्नेचर करके हम लोग अपलोड कर देंगे। तो किसी स्कैन करने की जरूरत किसी नहीं। कैंडिडेट को फिजिकली जाने की जरूरत नहीं? जाना होगा, उसका डिपॉजिट वगैरह भरना पड़ता है, रिसीट देनी पड़ती है, वो सब है। लेकिन अभी सहज हो गया है, आप लोग पूरी तैयारी करके जा सकते हैं ना। कभी कभी एक एलिगेशन आता है कि किसी कैंडिडेट को दूसरी पार्टी ने नॉमिनेशन भरने नहीं दिया,
तो वो वाला जो एलिगेशन है इस पद्धति से क्या उसको अवॉइड किया जा सकता है? না এটা একটা আপনাদের অপশন আর কি অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন করা মানে কি বলে নমিনেশন ফাইল করা আপনি অনলাইন নমিনেশন ফাইল করতে পারেন নরমাল যেটা আছে ফিজিক্যালি গিয়ে ফাইল করা এর সাথে আরেকটা অপশন হলো অনলাইন করা ইভেন আপনি যেটা মানে ফিজ যেটা আছে ফিজটা দিতে পারবেন কোনো অসুবিধা নেই তো সেটা একটা পদ্ধতি আছে তার প্রক্রিয়া আছে সেগুলো অলরেডি ট্রেনিং হয়ে গেছে যদি ফার্দার কোনো আরো ইলেকশন এজেন্টও এসে যাবে যখন ক্যান্ডিডেট হবে তো বা অন্যান্য যারা আছে তারা একটু দেখে নিয়ে ওটা করতে পারে আর এছাড়া নর্মালি যেটা আছে যে আগে যেটা দিত আর কি আগে যেভাবে দিত সেভাবে করতে পারবে না আমি যেটা বলতে চাইছি ফিজিক্যালি না গিয়ে মানে আগের পদ্ধতিটা কি অ্যাভয়েড করা যাবে শুধু অনলাইন জমা করে সেটা তো ক্যান্ডিডেট ঠিক করবেন উনি অনলাইন করা যাবে কি कैंडिडेट ठीक यस यस माने हमें फिजिकली हमें पता चलेगा किसने भरा है अगर हमें कोई जानकारी चाहिए और तो हम उनको संपर्क करेंगे अच्छा फिजिकली ना आने से भी होगा क्योंकि हमें पता चलेगा किसने भरा है ऑनलाइन हमें जैसे ही पता चलेगा अगर समझो हम पूरा भी नहीं भर पाए समझो 80% भर दिया लेकिन हमें पता चलेगा किसने भरा है अब कुछ 20% जो बाकी हम उनको संपर्क करेंगे बाद में उनको फिजिकली आने की जरूरत नहीं अगर किसी कोई अगर हम जिम्मेदारी लेंगे उनकी जिन्होंने फॉर्म भरा है ऑनलाइन ठीक है और एक क्वेश्चन सर वेब कास्टिंग कितना पुलिस स्टेशन में होगा इसका कुछ पूरा होगा जहाँ पे हमारा मोबाइल नेटवर्क है वहाँ पे वेबकास्टिंग होगा और जहाँ पे मोबाइल नेटवर्क नहीं है या इंटरनेट नहीं मिलेगा वहाँ हम लोग ऑफलाइन करेंगे लेकिन शाम को ही हमारे पास उसका डेटाबेस आ जाएगा सर कितना इसका कोई मतलब नंबर सामने आया है 72 72 नेटवर्क में है सर 3328 जो पुलिस स्टेशन है इसमें मात्र 72 है जहाँ पे आज के दिन इंटरनेट नहीं है ठीक है हम भी वहाँ पर भी कुछ व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे हैं ब्रेक के बारे में थोड़ा बताओ बताइए অ্যাকচুয়ালি ব্রেলের ব্যাপারে হচ্ছে কি আমাদের ব্রেলের ব্যালট যেটা সেটা প্রত্যেক বছরই ইলেকশন থাকে ওটা মানে যিনি ভিজুয়ালি একটু সমস্যা আছে উনি গিয়ে সেটা দেখেই করেন এবার আমরা আরেকটা জিনিস করছি নতুন নতুন দিয়েছি এটা ইলেকশন কমিশনের গাইডলাইনে ছিল সেটা উনি ভোট কেন্দ্রে গেলে পরে যেটা দেখে কত কার সিরিয়াল উনি ওটাকে হাতে দিয়ে বা এগুলো সেন্স করতে পারবেন এবার হচ্ছে কি ওনাকে একটা ভোটার স্লিপ ইউনিক আমাদের প্রায় 3000 এরকম যে ভিজুয়ালি যারা ইম্প্যাক্ট ওনাদের এরকম আছেন ভোটার তাদের জন্য ইন্ডিভিজুয়াল একটা ইউনিক প্রত্যেকের জন্য আপনার জন্য একটা আমাদের ট্রেনিং করে এতগুলি ভোটার স্লিপ প্রিন্ট করা হবে নর্মাল ভোটার স্লিপের মতো না এটা একটু ওই ব্রেল মানে ইয়ে সহ সাইনের সহ যাতে এটাকে ধরে উনি বুঝতে পারেন এই ক্যান্ডিডেট মানে মানে ওনার নাম কি ওনার সিরিয়াল নাম্বার কত এগুলো উনি ফিল করতে পারবেন এটা ওনার রইল এটা উনি নিলেন কেন্দ্রে যাওয়ার পরে উনি আবার ওটাকে যেটা আছে ব্রেল এটা ব্যালটটা ওটা দেখে ওটা তো এক একটা কেন্দ্রের মধ্যে একটাই থাকবে যে যখন আসবে তখন সেটা ইউজ করবে এটা করতে পারবে ইন অ্যাডিশন ওনার যদি কোনো ক্যাম্পেনিয়ন লাগে সেই ক্যাম্পেনিয়নও উনি ইউজ করতে পারবে সেকেন্ডলি স্যার আনফরচুনেটলি একটা কথা আমাকে বলতে হয় যে প্রতি ভোটেই একটা জিনিস লক্ষ্য করা যায় সাডেনলি অনেক ভোটার আসেন যারা চোখে দেখতে পায় না সেটা ইন্টেনশনালি হতে পারে যে যা কিছু হতে পারে সেই ক্ষেত্রে আপনারা যারা মার্ক করা হয়েছে যে ভোটারদের এই সংখ্যাটা ব্লাইন্ড হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে তারপরে যারা যদি কেউ এইভাবে আসে তাদের ক্ষেত্রে আপনাদের কি না আমাদের যখন ইলেকট্রাল তৈরি হয় আমি একটা কথা বলছি মানে শুধু মানে ব্লাইন্ড হওয়ার কথা বলছি না যে মানে পায়ের যে সমস্যা আমি পায়ের কথাটা বলছি আমি শুধু ব্লাইন্ডের কথা আমি सबको दे देंगे हम कंपेनियन दे देंगे इफ दे आर প্রতি পুলিশ স্টেশনে সেটা প্রতি বছর একটা বড় সমস্যা হঠাৎ করে একজন লোক আসে ও দেখতে পায় না সেই সময়ে আপনার नहीं हटा जाने से नहीं होगा देखो ये जो पीडब्ल्यूडी है ना मैंने मार्किंग भी किया पहले और अभी भी अगर कोई समझो ब्रेल या समझो कोई कंपेनियन चाहता है उसको कुछ इंटीमेशन देना होगा क्योंकि पोलिंग स्टेशन में सब सुविधाएं सब जगह व्हील चेयर सब जगह कंपेनियन और कंपेनियन एक के लिए हम एक ही दे सकते हैं ये भी रूल है समझो एक जन आगे दूसरा हम एक कंपेनियन दे सकते हैं वो दूसरे का कंपेनियन नहीं हो सकता तो हमें उतने पर्याप्त लोग तो देने होंगे ইভিএম দেবে কিন্তু উনি জানবে কত সিরিয়ালে এই যে ক্যান্ডিডেট আছে আর ইয়ে আছে ইভিএম দেবে আল্লাহ বলছে স্যার একটা বিষয় হচ্ছে মানে প্রতি বছরে বিশেষ করে সরকারি বা সরকারি সম্পদের উপর বিভিন্ন পলিটিক্যাল পার্টির প্রচার সবচেয়ে 15 স্থিতি সরানো
উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না তাদের তরফে, আপনারা কি কোনো এই গ্রুপে সরানোর ব্যবস্থা করবেন কিনা? অন্য আরেকটা বিষয় হচ্ছে রেসপেক্টিভ পার্টি অফিস আছে, সেখানে বুথ অফিস করা হচ্ছে তার খানিকটা তার 200 মিটারের মধ্যে বা একটু দূরে বিরোধী দলের কোনো পার্টি অফিস আছে, বুথ অফিস প্রায় কাছাকাছি। যেমন বেশ আমি আপনাকে উদাহরণ হিসেবে বলছি, মজলিশপুর আছে, শহরপুর আছে, বাজারঘাট আছে, সরিলাম আছে, আরো বেশ কয়েকটা জায়গা আছে। আপনাদের লোকজন দিয়ে দেখতে পারেন। ये जो मैंने आपको पहले ही बोला कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी और प्राइवेट प्रॉपर्टी, इसके लिए 24 घंटा, 38 घंटा और 72 घंटा का समय, ये आज 2 बजे शुरू हुआ, उसमें हम लोग कार्रवाई करेंगे। मुझे ऑलरेडी फोटो आ रहे हैं, आपको मैं दिखा दूंगा कि ऑलरेडी रिमूवल का काम चालू है। जैसे अभी मुझे जम्बू जिला से फोटो आया, वहां पर ऑलरेडी होर्डिंग हटाने का काम शुरू हो गया, तो इसकी पूरी कार्रवाई होगी। और जो आपने बताया कि जो इसके लिए एक हमने डिस्ट्रिक्ट में ऑलरेडी मीटिंग की है कि कौन सा टाइप का झंडा, कौन सा टाइप का पोस्टर, बैनर या बूथ ऑफिस जो रोड के साइड में होता है, हमने उसका एक स्टैंडर्ड हमने बनाया है, लेकिन वो जिला भित्तिक है। अलग अलग जिलों में अलग अलग पॉलिटिकल कंसेंसस के साथ उसका नॉर्म्स ठीक हुआ है। ये हर बार होता है, जैसे झंडा 4 फीट का होता है, उसमें अंतर इतना होता है, बूथ ऑफिस 8x6 का होता है, फिर उसमें पब्लिक रोड में नहीं हो सकता, प्राइवेट प्रॉपर्टी में होना चाहिए। ये सब उसमें ठीक हुआ, उस हिसाब से मॉनिटरिंग होगा। उसके बाहर अगर कोई करेगा तो उसको हम हटा देंगे। सर टीएसआर के वोटिंग को लेकर कंप्लेंट था, ऑपोजिशन के चिट्ठी भी गया होगा शायद आपके पास, उसके बारे में क्या कहेंगे? अभी ये स्पेशल केस है, क्योंकि ना वो आर्मी में है जिनको सर्विस वोट हम लोग देते हैं, ना वो इलेक्शन ड्यूटी पे है जिनको पोस्टल बैलेट देते हैं। तो हम लोग रेफर करेंगे, नंबर हमारे पास आया है, हम रेफर करेंगे, उसमें कुछ सोल्यूशन है। वो भी उनका भी जो पोस्टिंग है वो भी डिप्लॉयमेंट भी एक जगह नहीं है, काफी सारा जगह उनका डिप्लॉयमेंट है। तो इसलिए इसको कमीशन रेफर करेंगे, कुछ रास्ता निकल जाएगा देखेंगे। ভোটের দিন যদি কেউ ভোট দিতে না পারে বা কোথাও কোনো বাধাপ্রাপ্ত হলে কি দায়ী কি নির্বাচন কমিশন নেবে? हम उसके लिए तो हम लोग काम कर रहे हैं, हमारा काम ही वही है। উনি ভোট দিতে পারলেন না, ওনার ভোটাধিকারটা প্রয়োগ করতে পারলেন না, हम उनको वोटर असिस्टेंट बूथ ओपन करेंगे जहाँ पे वो कॉल कर सकते हैं, ठीक है, उतना तो हम जरूर करेंगे। অনেক কোথাও কোথাও জায়গায় ভয় ভীতি হয়, তারপর বাধাপ্রাপ্ত হয়, মধ্যে রাস্তায় গেলে বলে আপনার ভোট হয়ে গেছে আপনি চলে যান বাড়িতে। हमने उस हिसाब से ही हमने जो फोर्स और हम ऑफिसर्स के तैनाती है हम उस हिसाब से किया है। थैंक यू वेरी मच। एक मैं आपसे मैं इनफॉर्मली जानना चाहूंगा, अभी तो कुछ ना कुछ ब्रीफिंग डेली होगा, अभी शायद आप लोग इधर ज्यादा आएंगे नहीं, फील्ड में रहेंगे, तो आपको ये ऑफिस सुविधा है कि हमारा वो ऑफिस और टाइम कितना बजे? 4 बजे से एक टाइम बता दीजिए मुझे। 5 बजे हम लोग है ना, जब भी होगा हम आपको मॉर्निंग बता देंगे, और सी ऑफिस में होगा। कौन सा ग्रुप? इलेक्शन कमीशन का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, हर जर्नलिस्ट इसमें इंक्लूडिंग है। अच्छा देखिए इसको उसको Subscribe to Tripura Info and press the bell icon so that you never miss any latest updates and news on Tripura.